अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू खुरम ऐप स्टूडियो। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने फायरबेस से डाटा को एक लिस्ट की फॉर्म में शो करवाना सीखा था और आज की वीडियो में हम लोग इस अवेलेबल डाटा के ऊपर एडिट, डिलीट और शो का ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। हम लोग किसी आइटम के ऊपर टैप करने से उसे डिलीट कर सकें या फिर उसे एडिट कर सकें या डिस्प्ले कर सकें, ये वाला आज हम काम करेंगे। तो जब भी आपके पास एक लिस्ट में से किसी इंडिविजुअल आइटम पे टैप किया जाएगा तो उसमें कोई एक्शन परफॉर्म होगा, तो सबसे पहले तो हमें उस लिस्ट व्यू के ऊपर आइटम टैब या आइटम सेलेक्टेड का एक इवेंट हैंडलर हमें बनाना होगा। तो हम इसके यूआई में जाएंगे और यूआई में जाके ये लिस्ट व्यू लगी हुई है और इसके अंदर हम लोग एक इवेंट हैंडलर बनाएंगे। इवेंट हैंडलर बनाने के लिए मैं यहाँ पे लिखूँगा आइटम टैब्ड। तो ये वाला जो है हम सेलेक्ट कर लेंगे और एक नया इवेंट हैंडलर हमारे पास बन जाएगा और कोड की साइड पे हम इसे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक इवेंट बन चुका है। अब हम लोग इस इवेंट के अंदर सबसे पहले तो हमें उस आइटम को जिसके ऊपर टैप हुआ, क्योंकि इस लिस्ट में तो मल्टीपल आइटम्स हैं और भी ज़्यादा हो सकते हैं, इससे कम हो सकते हैं। तो हमें सबसे पहले ये पता करना है कि किस आइटम पे टैप हुआ है। तो आइटम पे जो टैप हुआ है तो वो ई के अंदर हमारा सेव हो जाता है। तो हम यहाँ से एक वार बना सकते हैं वेरिएबल और इसका नाम हम रख सकते हैं जैसे सेलेक्टेड कैटेगरी। उसने कुछ सजेशन मुझे दे दिए, तो हम लोग इस तरह से इसे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक वेरिएबल उन्होंने बना दिया, हम इसका नाम आइटम रख लेते हैं अपनी आसानी के लिए। तो यहाँ पे जिस भी आइटम पे टैप होगा तो उसको हम लोगों ने उस ई के आर्गुमेंट से निकाला और इसे एज अ कैटेगरी यानी इसे कास्ट कर लिया कि जो भी वेरिएबल की टाइप होगी वो कैटेगरी की टाइप में कन्वर्ट हो जाएगी। अब हमें सबसे पहले तो यूज़र को एक एक्शन शीट दिखानी है कि क्या यूज़र इसे एडिट करना चाह रहा है, इसे व्यू करना चाह रहा है या फिर यूज़र इसे डिलीट करना चाह रहा है। तो अब हमने यहाँ पे सिंपल एक वार एक वेरिएबल बना लिया और यहाँ पे मैंने एक शॉर्ट वेरिएबल बना लिया जिसमें मैंने यूज़र का रिस्पॉन्स या रिज़ल्ट के नाम से बना लिया। तो मैंने रिज़ल्ट या फिर उसकी सिलेक्शन के नाम से मैंने बना लिया इज़ इक्वल टू, और इसमें मैं एक अवेट और एक्शन शीट बना लूँगा। मैंने अवेट लिखा और लिखा डिस्प्ले एक्शन शीट। तो हमारे पास यहाँ पे एक्शन शीट वाला आ गया। तो इसमें डिफरेंट हमारे पास डिफरेंट पैरामीटर्स में पास होते हैं। तो हम सबसे पहला पैरामीटर तो यहाँ पे लिख देते हैं सेलेक्ट एक्शन। फिर उसके बाद यहाँ पे दूसरे वाला जो होता है इसमें कैंसिल, तीसरे वाला डिस्ट्रक्शन के लिए अगर डिलीट वगैरह लिखना हो तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो हम लोग जो डिलीट वाला एक्शन है उसे बाकियों से अलग कर देते हैं और उसे यहाँ पे नल वाली साइड पे लिख देते हैं। ओके, यहाँ पे मैंने इसे पेस्ट किया और फ़िलहाल के लिए हम इसे कंपाइल नहीं कर रहे, तो मैंने इसे यहाँ पे पेस्ट कर दिया कंट्रोल V। तो डिलीट यहाँ पे आ गया। अब तीसरे आर्गुमेंट में आ गया। अब इसके ऊपर मैं लिख देता हूँ व्यू, और क्योंकि ये पहले से बना हुआ है तो मैं इससे पीछे आके यहाँ पे एक व्यू का बना लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक बनाया व्यू कि क्या हम इस आइटम को व्यू करना चाह रहे हैं और इसका क्लोजिंग। तो अब ये हमारा कंप्लीट हो गया। इसके अंदर जितने पैरामीटर्स हमने डालने थे हमने डाल दिए। अब जब भी ये कोई बंदा इस पर क्लिक करेगा तो ये वाला ऑप्शन आ जाएगा जिसमें एक कैंसिल होगा, एक डिलीट होगा, एक व्यू होगा और एडिट होगा। अब यूज़र इसमें से जो भी सेलेक्ट करेगा, तो अगर उसने इसमें से डिलीट का सेलेक्ट किया तो हम लोग डिलीट के लिए फिर ही काम करेंगे। तो डिलीट के ऊपर आगे तो यहाँ पे अब क्योंकि डायरेक्टली हम इसे डिलीट नहीं करेंगे तो डिलीट करने के लिए हम उसे पूछ लेते हैं, कंफर्मेशन कर लेते हैं। तो ये कोड पहले से आ गया, जैसे यहाँ पे लिखा है कन्फर्म आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस कैटेगरी। तो यहाँ पे दिस कैटेगरी लिखा है तो हम यहाँ पे कैटेगरी का नाम भी शो करा सकते हैं। तो नाम शो कराने के लिए हम यहाँ पे सिंपल एक स्ट्रिंग के अंदर पैरामीटर पास या प्लेस होल्डर पास कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं डॉलर का साइन लगा दूंगा ताकि इसमें मैं कोई लाइव वेरिएबल डाल सकूँ। तो आइटम के अंदर हमने सेव किया था कौन से आइटम पे टैप हुआ है, तो हम उस आइटम का डॉट नेम, ताकि वो नेम से बताए कि क्या स्पेसिफिक कैटेगरी को डिलीट करना चाह रहे हैं। तो अगर उसका रिस्पॉन्स यस हुआ और ये बूलियन डाटा टाइप में सेव होगा तो चाहे आप इसकी टाइप भूल रख दें या फिर चाहे आप इसकी टाइप वार ही रख दें, दोनों सूरतों में ये सेम ही रहेगा। अब यूज़र से हम लोगों ने ये देखना है कि क्या उसने यस किया भी है कि नहीं। तो अगर इसका कन्फर्म इज़ इक्वल टू ट्रू होगा, यानी बूल का या तो ट्रू होता है या फॉल्स होता है, और अगर हम इज इक्वल टू तो बाय डिफ़ॉल्ट ये ट्रू केस के साथ टेस्ट करता है। तो अब हम यहाँ पे अपनी क्यूरी चला सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास ये फायरबेस हेल्पर है जिसमें मल्टीपल हमारे फंक्शंस हैं। हमारे पास स्टोरेज का रेफरेंस है और डेटाबेस का रेफरेंस है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे कुछ सजेशन आ रही है तो हम इस सजेशन को ही ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है फायरबेस हेल्पर
डॉट फायरबेस डेटाबेस डॉट चाइल्ड और चाइल्ड कैटेगरीज़। और जब आप चाइल्ड कैटेगरीज लिखेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली फायरबेस डेटाबेस की क्यूरी आ जाएगी। अगर नहीं आएगी तो आपको यहाँ पे एरर आ रहा होगा, तो आप इसे ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा फायरबेस हेल्पर डॉट डेटाबेस में से इस स्पेसिफिक कैटेगरी को डिलीट कर दिया जाए जिसका आईडी नंबर ये है, यानी जो उसका यूनिक हमारे पास एड्रेस है वो ये वाला है। जैसे हर एक आइटम जो कैटेगरी में ऐड हुआ है फायरबेस पे, उस पर एक आईडी है, यानी यूनिक उसका एड्रेस है। तो हमने यहाँ पे कहा कि इस स्पेसिफिक एड्रेस वाली चीज़ को डिलीट कर दिया जाए। अब जैसे वो डिलीट होगी तो हमें यहाँ पे एक मैसेज आ जाएगा वो आइटम डिलीट हो गया, और साथ में लोड डाटा जो कि हमने यहाँ पे फंक्शन बनाया था वो डाटा दोबारा से रिफ़्रेश हो जाएगा। तो इससे हमारी आइटम डिलीट हो जाएगी और उस लिस्ट को भी रिफ़्रेश कर दिया जाएगा ताकि हमारे पास ये कन्फर्मेशन आ जाए। तो अब यहाँ पे जैसे ही हम इसे रन करेंगे तो हमारे पास एक एरर आ सकता है। हमने इसे रन किया और यहाँ पे एरर आया कि इवेंट हैंडलर डाटा लिस्ट आइटम टैब नहीं आया। ये जानबूझ के मैंने पहले सॉल्व नहीं किया। जब भी हमारा आइटम टैब चलेगा या कोई भी इवेंट हम चलाएंगे तो उसकी जो रिटर्न टाइप है वो टास्क नहीं होंगे। ये ऐसे हुआ जब हमने अवेट लिखा था तो ये ऑटोमेटिकली वॉइड में कन्वर्ट हो गया था। अगर मैं आपको दोबारा से दिखाऊं तो बाय डिफ़ॉल्ट ये जो टास्क नहीं था ये वॉइड था, तो वॉइड के साथ सिंक जो है वो नहीं लगा होता। तो हमने जब ये किया तो जब मैंने अवेट का कीवर्ड लिखा, आप देखें तो ये ऑटोमेटिकली ये टास्क में कन्वर्ट हो गया। तो हम इसे टास्क से वापस वॉइड में ले आएंगे। तो अब एसिंक्रोनस फंक्शन है लेकिन उसकी रिटर्न टाइप वॉइड है, तो अब ये वैलिड है। अब ये डिलीट के लिए ये कोड हमने लिख लिया है। इसके बाद और भी कोड हमने लिखने हैं जो कि जैसे अगर व्यू के लिए होगा तो हम यहाँ पे क्या कोड लिखेंगे। इसके अलावा एक और भी हम लोग अल्टीमेटली लिखेंगे कि अगर एडिट करेगा यूज़र तो क्या काम करेंगे। तो हमने इसके हैंडलर भी अभी यानी इसके लिए कोड के लिए प्लेसेस बना ली, तो बाद में इस पर कोड करेंगे। तो अभी हम डिलीट को टेस्ट करते हैं। तो मैंने एंड्रॉयड डिवाइस को यहाँ पे रन किया। एप्लीकेशन दोबारा से रन होगी। अब मैं अगर किसी भी आइटम पे टैप करूँगा तो यहाँ पे मेरे पास एक एक्शन शीट आ गई। तो आप देखें डिलीट वाला यहाँ पे लिखा हुआ है क्योंकि वो बाकियों से अलग है। अब मैं किसी को व्यू करूँ तो व्यू पे कोई कोड नहीं लिखा, एडिट पे कोई कोड नहीं लिखा, अभी जस्ट हमने डिलीट वाले पे कोड लिखा है। तो अगर मैं इस केबल वाले के ऊपर डिलीट प्रेस कर दूँगा तो ये हमसे कन्फर्मेशन डायलॉग जो कि हमने यहाँ बूल में लगाया था, कन्फर्मेशन डायलॉग आ जाएगा कि क्या आप इसको डिलीट करना चाह रहे हैं और उसका नाम आ रहा है केबल्स को। जैसे मैं येस प्रेस करूँगा तो ये सक्सेसफुली डिलीट हो जाएगी, और जैसे इसमें ओके करूँगा तो लिस्ट रिफ़्रेश हो जाएगी। और रिफ़्रेश होने के बाद यहाँ पे आप देखें तो ये बाकी वाली 4 आइटम रह गई हैं, तो वो वाली डिलीट हो गई है।